सीते राम कथा हृदयम्। अमात्य जी, हमारी सीता के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होना चाहिए। वो वहाँ सुरक्षित होनी चाहिए। वन के कोने कोने में जाकर सीता की खोज कीजिए। हम भी वन के अंदर जाकर सीता को ढूंढते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ देखिए। अरे सीता, बेटी तुम वन के अंदर क्यों गई थी? सीता, तुम किसी संकट में हो ये सोचकर हम चिंतित हो रहे थे। नहीं, मैं किसी संकट में नहीं थी। इसके पैर में कांटा चुभने के कारण ये चल नहीं पा रहा था, अतः असहनीय पीड़ा से ये रो रहा था। इसकी रक्षा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। परंतु बहन, गज की गर्जना भी तो सुनाई दे रही थी ना? क्या वहाँ कोई गज नहीं था? वहाँ गज था तो सही। तो क्या उस गज ने आपको कोई हानि नहीं पहुँचाई? नहीं, वो गज तो अपनी धुन में जा रहा था। उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाई। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन आगे से इतना साहस करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर वन में किसी के साथ कुछ होता है तो उसके बचाव के लिए महल में रक्षक हैं, हमारे पास सैनिक हैं और स्वयं हम भी तो हैं ना। हाँ, अगर तुम हमें बताती तो हम भी तो रक्षा कार्य कर सकते थे। गज की भयानक गर्जना सुनकर हम सब चिंतित हो गए और तुम्हारी चिंता से उर्मिला भयभीत हुई। सच में? ऐसा है तो इसी क्षण मुझे उर्मिला के पास जाना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। सैनिकों, इस बछड़े को यहाँ से लेकर जाओ। उर्मिला, उर्मिला, देखो तुम्हारी सहोदरी सीता मिलने आई हूँ। अपनी आंखें खोलो उर्मिला। सुनो बहन उर्मिला, हमारी बहन सीता वन में एक बछड़े की रक्षा के लिए गई थी। उर्मिला, उस गज ने हमारी बहन सीता को कोई हानि नहीं पहुँचाई। तुम नेत्र खोलकर देखो, बहन सीता तुमसे मिलने आई है। देखो, देखो उर्मिला। नहीं, मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। कितने बार समझाने के बाद भी बहन सीता वन के भीतर चली गई थी और इसीलिए मैं ना तो मैं अपनी बहन सीता को देखूंगी और ना ही मैं अपने नेत्र खोलूंगी। कोई बात नहीं, नेत्र खोलकर नहीं देखना चाहती हो ना सही, लेकिन तुम्हारी पसंद की चंद्रमा को अपनी हथेली पर तुम्हें दिखाऊंगी, तब तो नेत्र खोलोगी ना। उर्मिला को हथेली पर चंद्रमा को कैसे दिखाओगी सीता? दिखा दूंगी। अगर उर्मिला देखना चाहे तो मैं अवश्य दिखाऊंगी। तुम चंद्र को अपनी हथेली में दिखाओ, तभी मैं अपने नेत्र खोलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उर्मिला, तुम मेरे साथ चलो। परंतु तब तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उर्मिला, आंखें खोलकर चंद्रमा को देखो। चंद्रमा को देख रहे हो? मैं आज उस चंद्रमा तक अपने बाणों से सेतु बनाऊंगा। नहीं, मैं उस चंद्रमा को अपने वश में करके अपने महल में ले जाकर अपने महल का दीपक बनाऊंगा। नहीं, वो कार्य केवल मैं ही करूंगा।
उस चंद्रमा तक आज सेतु मैं ही बांधूंगा। नहीं, मैं बांधूंगा। नहीं भाई शत्रुघ्न, भ्राता भरत, यह बात हम अपने बड़े भाई श्री राम से पूछेंगे। मुझे यहाँ पर किसी के आपस में वाद विवाद करने के शोर सुनाई दे रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भ्राता राम, वो आप जो चंद्रमा देख रहे हो ना, उस चंद्रमा तक आखिर कौन सेतु बनाएगा? इसी बात पर दोनों का वाद विवाद हो रहा है। भरत, शत्रुघ्न, तुम दोनों को यहाँ से चंद्रमा तक सेतु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें रात के समय में इस सारे संसार को प्रकाशित करके सकल जीव जंतुओं को आनंदित करने दो। उनके काम में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो फिर हम अपनी शस्त्र विद्या कहाँ दिखाएंगे? हमारे ज्ञान को हम कहाँ पर दिखाएंगे? कल प्रातःकाल शस्त्र अभ्यास के मैदान में बाण कला का प्रदर्शन आयोजित किया है। बस वहाँ पर अपनी बाण कला को प्रदर्शित करना। जैसा आप कहें। सीते राम कथा हृदयं